अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यहाँ का व्लॉग, आज का व्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अभी मैं आपको नीचे जाकर दिखाती हूँ ये चीज़ें। हम लोग आज बाज़ार जा रहे हैं। और ये देखिए मरियम, इधर देखो, ये देखिए मरियम भी तैयार हो गई है। और हमारे कपड़े वगैरह चिलाइयाँ और क्या नाम देते हैं, पर्स पॉकेट वाले लाएंगे। और मैं दिखाऊंगी कि आगे का सफ़र कैसा होगा। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए थे बाज़ार। और आज की जो अफ्तारी है वो मेरे देवर ने करनी थी बाहर, तो मैं अपने हस्बैंड को भी कही थी कि बाय बाय, आप भी अफ्तारी जहाँ दिल करता है वहाँ कीजिएगा। आज हमारी भी अफ्तारी बाहर ही होगी। और मैंने जो सा है ना, क्या नाम है, बच्चों के जूते देखने थे और साथ अपना ड्रेस देखना था, साथ जोन सा है अपनी नन का ड्रेस देखना था। तो ये चीज़ें मतलब हमारी ना चलती जा रही थी कि मतलब पहले हमने कहा था कि सारे बाज़ार का ना विज़िट कर लेंगे, रेट शेट ले लेंगे, उसके बाद अगर कुछ अच्छा लगेगा तो हम वो ले लेंगे। लेकिन जब हमने हर चीज़ की प्राइस देखी तो हम तो एकदम परेशान हो गए। पहले हम आगे बाज़ार जा रहे थे, फिर हमने कहा कि नहीं यार, कोल्हापुरी खुस्से वगैरह बच्चों के लिए देख लेते हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस इनकी चची जान लाई हैं वो ऐसे ही हैं, कोल्हापुरी खुस्सों के साथ। तो फिर हम बैक पे आए। फिर यहाँ पे एक मतलब 6-7 दुकानें ऐसी हैं जो पूरी मतलब कोल्हापुरी खुस्से टाइप हैं, ठीक है। जो सदन में रहते हैं उनको पता ही होगा। अब यहाँ पे मायमा का डिज़ाइन पसंद आ गया था, तो फातिमा मरियम का नहीं समझ आ रही थी। अब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या लें। और ऊपर से हमारे जो काका साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें भी सैंडल लेके दे। शॉर्ट भी डाला था उसने कि मुझे भी सैंडल पहनाओ, तो मैंने कहा चल इसको शौक के सैंडल ही पहना दे, अगर तुमने भी लेनी तो उसको सैंडल तो पहना, ताकि इसका शौक तो पूरा हो जाए। तो जब उसको सैंडल पहनाई तो वो चुप हो गया था। और ये दोनों बच्चों के डिसाइड कर रहे हैं क्या लें तो क्या ना लें, कुछ समझ नहीं आ रही। और इसके बाद फिर हम बाहर केले मिल गए थे, बच्चों को केले ले दिए ताकि बच्चे थोड़े चुप हो जाएं। उसके बाद फिर हम आगे शॉपिंग करने के लिए चलते जा रहे थे। तो हमें रेडीमेड जोन सी शॉप्स नज़र आई। तो हमने कहा था कि रेडीमेड जितनी भी शॉप्स हैं हम उनके अंदर विज़िट कर लेंगे, तो देख लेंगे क्या है तो क्या नहीं है। तो इधर लॉन के भी थे, शिफॉन के भी थे और फैंसी भी थे, हर किस्म की वैरायटी थी और हर कलर मौजूद था। और ये मौसम जो सा है वो गर्मी का चल रहा है, तो आगे ईद पे भी कुछ कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो मतलब हर किस्म का उन्होंने जो सा है बच्चों का बड़ों का सारा वैरायटी रखी हुई थी। और आजकल तो ये हिसाब है कि रोज़े के बाद क्या रोज़े से पहले हर बाज़ार में कदम रखने की जगह नहीं है, इतना एक्सट्रीमली किस्म का रश हुआ हुआ है। और खिलौनियों की दुकान पे अपनी रौनकें हैं, जूतियों की दुकान पे अपनी रौनकें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको भी ईदियाँ जाती हैं उनके घर वालों की तरफ से, और जो शादीशुदा नहीं होते उनकी ईदियाँ आती हैं, और लड़कों को भी ईदियाँ जाती हैं, लड़कियों को भी ईदियाँ आती हैं। और वैसे ही कुछ फैमिलीज़ में होता है कि सबको ईदी देना, जिस तरह इनकी चची जान देती हैं, इनकी दादो बच्चों को कपड़े देती हैं और इनकी चची जान सब पूरी फैमिली के कपड़े देती हैं हमारे। तो इस तरह करके ये सीन तो चलता रहता है। तो ये इनकी चची जान ने ही इनको जूते वगैरह लेके देने थे, मुझे ड्रेस लेके देना था। तो वो जोन सा है, क्या नाम है, मैं फिर बाज़ार चली गई थी कि मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और कुछ साथ मेरी भाभी ने मुझे पैसे पकड़ाए हुए थे कि यार तुम ईद की शॉपिंग खुद ही कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती कि मैं क्या लूँ तो क्या ना लूँ। तो वो फिर जौन सा है मैंने ना कोशिश की कि चलो मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे को पसंद आ जाएगा तो चलो एक के बदले 2 जोड़े आ जाएंगे, इस तरह करके। अब देखिए क्या, लेट्स सी, समझ आ गई तो ज़रूर लूँगी, नहीं समझ आई तो मैं जो सा है दुकान पे जाके ये ज़रूर पूछ रही हूँ कि ये दोबारा अगला डिज़ाइन आएंगे, आगे डिज़ाइन आएंगे। और चूड़ियाँ देखें कितनी प्यारी हैं, कितनी कमाल की चूड़ी हैं। और यहाँ पे ना बहुत स्टॉल लगे हुए थे सदर में, बाज़ार के बाहर इतने कुछ स्टॉल लगे हुए थे बच्चों के बड़ों के। और जो मतलब कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ड्रेसेस के जो आपको नहीं मिलते, और कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो कलर्स मिल जाते हैं। और ये कड़े आजकल बहुत इन हुए हैं, ये ना टिकटॉक वगैरह जो यूज़ करते हैं या जो यूट्यूब यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ये बहुत चल रहे हैं कड़े।
इनको लगा के तो एक सेट तैयार किया जा रहा है। बड़े प्यारे प्यारे किस्म के सेट है वो, और मल्टी में तो ये कड़े ना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, ये हम किसी एक सदर में एक शॉप है हाजी चूड़ी वाला, बहुत मशहूर है, काफ़ी पुरानी है। उधर आगे थे, इधर जो सा मेहंदी भी लगती है और इधर इन्होंने ज्वेलरी भी रखी होती है। और हम एक और शॉप पे गए तो वहाँ पे जो मेरी बड़ी बेटी है उसके साथ गपशप करने लग गए थे। अंकल के बेटा आपने क्या लेना है, आप क्या व्लॉग बनाती हो, इस तरह करके तो मायमा जो से उनको बता रही थी ये सीन चल रहा था। ये जो है ये मेहंदी है और कहते हैं वो आपको नजर आ रहा होगा, ये पीछे साड़ी, ये पीछे चूड़ियाँ वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे चूड़ियाँ आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मेहंदी वगैरह, यहाँ पे सारी चूड़ियों का ये सारी चूड़ियों की दुकान है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरा दिल कर रहा है वो सारी चीज़ें लेने का, तो मैं ले नहीं सकती। जो हम शॉपिंग करने आए थे वो हो गई हमारी पूरी, जो हमने करनी है वो करने लगे। और बच्चों ने एक्सट्रीमली लेवल का तंग किया हुआ था और मुझे छुट्टी मायमा को करवानी पड़ी ट्यूशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चों की जूतियाँ वगैरह लेने जाओ तो फिर साइज़ का बड़ा इशू हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को साथ ही लेके जाना पड़ता है और इस वजह से बच्चों को साथ लेके जाना पड़ा। और यह पीछे देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको कड़े बताए ना कुंदन के, ये पीछे वो लगे हुए हैं और ये बहुत प्यारे थे। एक और हमने कुंदन वाले कड़े देखे थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनमें साइज़ नहीं मिल रहा था। उस साइज़ के चक्कर में हमें काफ़ी दुकानें जो सी फिरनी पड़ी। और ये देखें, ये बच्चों के जो से टोकरियाँ बनाई हुई हैं और चूड़ियाँ रखी हुई हैं कि जो जिसको टोकरी पसंद है ले जाए, चूड़ियाँ ले जाए, इस तरह करके। और ये शॉप वाले जो से मेहंदी भी लगाते हैं चांद रात को शादी वगैरह के लिए। ये देख लें, इनका नाम है और नीचे इनका एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर, आप इन पे कांटेक्ट करके सदर वाले जो है वो मेहंदी लगवा सकते हैं। अच्छा जी, ये जो सा है, अब हम वो पिन लेने आए थे। ठीक है, वो पिन के लिए हम ये पिन वाली दुकान के अंदर जा रहे हैं और इसमें हर तरह की पिनें थी यार, इतनी खूबसूरत पिनें थी। कैचर थे, पोनियाँ थी और नेकलेस थे। उसके बाद बच्चों के जो होते हैं नेल्स, और ये एक शेरवानी और लहंगे वगैरह की शॉप थी साथ ही इसके। और इस तरह इसका एक रास्ता आ रहा था और ये देखे पिन्ने, मैं कहती हूँ इतनी कमाल पिन्ने थी भाई कि बहुत ही अच्छी पिन्ने थी। और ये सारा टॉप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें, ये हार लगे हुए हैं, पायल लगी हुई हैं, बच्चों के ब्रेसलेट लगी हुई हैं और क्या नाम है, नेल रिमूवर है, पर्स है। पर्स इनके पास इतने प्यारे प्यारे पर्स थे हर किस्म के। और यहाँ पे फ़ातिमा बैठी बैठे स्लिप हो गई थी कुछ उस पे स्टूल पे, तो उसको चोट लग गई। तो मैं इसको प्यार करके समझा रही थी कि फ़ातिमा कोई बात नहीं, बेटियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस तरह करके। फिर बच्चों को मैंने चुप करवाया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें पिन्ने शिन्ने का भी हो गया था हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बच्चों का हम टॉप्स वगैरह देख रहे थे कि बच्चों को टॉप्स वगैरह मिल जाए, लेकिन इधर सारे ही बड़े टॉप्स थे। और कौन सा है, आजकल तो कपड़ों वाली दुकानों पे कम रश है, जो अनस्टिच है और जो पीको वगैरह है ना, जो लेसेस वगैरह है, उन पे बहुत रश है। और टेलर्स ने तो लेना भी बंद कर दिया हुआ, जैसे कि आपको पता है कि आखिरी एशिया के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कोई नहीं लेता, तो लोग रेडीमेड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और ये हम रेडीमेड कुर्ते देख रहे थे, रेडीमेड ड्रेस देख रहे थे और हमें कुछ समझ भी आ रहा था, कुछ नहीं भी समझ आ रहा था, कुछ साइज़ का इशू था। बस करते कराते हमने मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। जो थोड़ी बहुत थी वो रह गई थी, वो हमने कहा था इफ्तारी के बाद हम करेंगे। और बकाया फिर हम ये इधर आए झुमके वाली साइड पे, तो हमें एक दो जोन से हैं वो कैचर वगैरह पसंद आए थे, वो हमने परचेज़ कर लिए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो यहाँ पे बर्तनों की दुकानें थी और दूसरी दुकानें थी। तो बस ये भीड़ी गली तो ऐसे ही है, इधर तो रश ही रश रहता है। उसके बाद फिर हम भीड़ी गली से बाहर आ गए थे, तो हमने जो सा है बच्चों की हमने चूड़ियाँ देखनी थी, और तो वो फिर हम देखने के लिए आए। और मुझे इधर 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 इतनी बालियाँ खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे सर्दियों में जो से ना वो कैप चली हुई थी माशाल्लाह वाली, और दूसरी वो भी बहुत प्यारी प्यारी आई हुई थी। महंगाई इतनी हो गई है कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी लें तो इतने पैसों की आती है, कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चों को छोटे से टॉप्स पकड़ लें, पिन्ने पकड़ लें या चूड़ियाँ पकड़ लें, उनके इतने इतने रेट हाई हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ड्रेसेस की क्या रेट होंगे ये आप सोच ही सकते हैं, शूज़ के क्या रेट होंगे आप सोच ही सकते हैं। तो महंगाई तो मैं कहती हूँ कि रोज़ों में जो है ना डबल ट्रिपल इन्होंने रेट किए हैं।
और कोई एहसास नहीं है मुसलमान को मुसलमान का कि मतलब लोग कहते हैं कि बस ये महीना है, इस महीने में जितना हो सकता है आप लोगों से वही कमाएं। तो ये वही हिसाब इधर चल रहा है कि हर बंदे का अपना रेट है, अपना मतलब उसने लगाया हुआ है कि भाई मैंने इससे 1 रुपया कम नहीं देना। और ये पोनियों के इतने प्यारे प्यारे डब्बे आए हुए थे आजकल प्लास्टिक के, और इसमें पोनियाँ थी बड़ी प्यारी प्यारी जो आजकल नेट पे यूट्यूब्स पे हेयर स्टाइल चल रहे हैं उनके लिए पोनियाँ यूज़ होती हैं, और कमाल थी भाई ये। और अब अफ्तारी के लिए आ गए थे। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।